औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मदीना मुनव्वरा की हाज़री दे और रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करके आए। तो रोज़ा मुबारक में बड़े खुशकिस्मत नसीब होते हैं जो कि वहाँ पर सब्ज़ और सुनहरी जालियों के सामने सलाम करके आते हैं। तो एक सवाल अपने जहन में लेके आते हैं जब भी वो वापस आते हैं कि सुनहरी जालियों के पीछे क्या है। सुनहरी जालियों के पीछे क्या कब्र मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बाकी दोनों सहाबा कराम की। तो ये वो सारे सवाल हैं जो उनके जहन में आते हैं। तो नाज़रीन, हमने एक मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल में हम आपको बताएंगे कि आप जब रोज़ा मुबारक की हाज़री देकर आते हैं तो आप क्या देखते हैं और आगे उसके अंदर क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से आपको ये वाज़ह करते चलें कि यहाँ से ज़ायरीन जो है वो गुज़रते हैं और यहाँ पर खड़े होकर इस तरफ मुँह करके दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ से आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकते हैं, यहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, यहाँ से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो। बस इतना ही है। लोग कोशिश करते हैं कि इन जालियों के अंदर दिखाई दे कि क्या है। इन जालियों के अंदर इजाज़त नहीं है, बल्कि अब तो किसी को ये भी इजाज़त नहीं है कि जालियों के करीब भी जाए या जालियों को भी हाथ लगाए। तो इसलिए आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। अभी हम आपको बताएंगे कि उन जालियों के अंदर क्या है। इतना ज़हन में रखिए कि ये वो हिस्सा है जहाँ से आप ज़ियारत करके गुज़रते हैं। तो पहले सुर्ख कलर के कारपेट थे, आजकल ग्रीन कलर के कारपेट हैं यहाँ पर। और ये जो मेरी साइड है, अगर कैमरा इधर से दिखाए तो ये वो साइड है जो कि रियाज़ुल जन्ना है, यहाँ आप बैठ के नवाफ़िल अदा करते हैं। ये दरवाज़ा मुबारक है जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दाखिल होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ से चल के आके नमाज़ पढ़ाते थे। तो ये रियाज़ुल जन्ना वाली साइड है जहाँ पर अक्सर औक़ात लोग जाके नवाफ़िल अदा करते हैं। और जो इसकी तीसरी साइड है, अगर यहाँ से हम दिखाएं तो ये बाबे जिब्रील की साइड है। यहाँ पर बहुत कम लोगों को इजाज़त होती है अंदर आने की। ये इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है और यहीं पर दरवाज़ा होता है जहाँ से गुज़र के बाबे बकी से बाहर आ जाते हैं। आइए अब आपको इसके अंदर दिखाएं कि इस ये जो दीवारें हैं, जो जालियाँ आपको दिखाई देती हैं, इनके अंदर क्या है। याद रखिए कि इस मॉडल के चारों कोनों पे पिलर्स बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप दिखाएं तो यहाँ से चारों कोनों में जो है वो पिलर बने हुए हैं और इन पिलर्स के ऊपर सब्ज़ गुंबद आता है। यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 इनके ऊपर सब्ज़ गुंबद आता है जो आप देखते हैं। और सब्ज़ गुंबद से के नीचे क्या है अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम इसको हटाते हैं तो ये वाली जगह आपको दिखाई देती है। नाज़रीन, ये सब्ज़ कपड़े वाली जो दीवार है ये दिखाई देती है और लोग समझते हैं कि डायरेक्ट इसी के अंदर ही कब्र मुबारक है। यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो है वो हुजरा मुबारक है, जबकि ये वाला हुजरा मुबारक नहीं है, ये उसकी बाहर की दीवारों में से है। ये दीवार सन 886 हिजरी यानी 1481 ईस्वी, अभी हम 2300 में हैं, यानी आलमोस्ट 900 साल पहले ये अशरफुद्दीन कुतबी जब गवर्नर था तो उसने ये वाली दीवार तामीर करवाई थी और इसके ऊपर ये वाला सब्ज़ कपड़ा चढ़ाया था। जितने भी हुक्मरान, जितने भी बादशाह जो आते हैं वो सिर्फ इसके चारों तरफ घूमते हैं और इसी को ही देख के वो बाहर जाके कहते हैं कि हमने हुजरा मुबारक की ज़ियारत कर ली, जबकि वो ज़ियारत नहीं होती। ये नाज़रीन जो आप ये देख रहे हैं ये हमने इस तरीके से टेढ़ी नहीं बनाई है, ये एक्चुअल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास स्केच है मुकम्मल मस्जिद नबवी का, तो वो आपको हम दिखाएंगे कि हमने उसके मुताबिक ये दीवारें कैसे बनाई हैं। जैसे जैसे वो है ऐसे ही है और हमने नीचे निशान लगाया है कि इस तरीके से पड़ी होती है। अब अगर हम इसका ऊपर से उठाएं तो ये है जी वो नक्शा जो कि मस्जिद नबवी के म्यूज़ियम से जो है वो मिला है हमें कि इस तरीके से अंदर है। अब इस तरीके से क्या है अंदर, आइए आपको दिखाते जाएं। सबसे पहले आपको ये वाली दीवार है
जो सन 886 हिजरी में बनी, जिसके ऊपर सब्ज़ कपड़ा है। इसके चारों तरफ दाखिल होने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, किसी किस्म की कोई खिड़की नहीं है। अब इस दीवार के अंदर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब इस दीवार को हम हटाते हैं तो ये अंदर से 5 कोनों वाली दीवार मिलती है, 5 कोनों वाली दीवार मिलती है। ये सन 91 हिजरी 91 हिजरी जो कि 721 बनती है ईस्वी, उस दौर में ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब गवर्नर थे मदीना मुनव्वरा के, तो उन्होंने ये दीवार तामीर करवाई थी और उन्होंने काला पत्थर इस्तेमाल किया था, जो कि वही पत्थर जो खाना काबा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके 5 कोने रखे, 1 2 3 4 5। इस दीवार के जो है वो कसदन 5 कोने रखे गए ताकि ये खाना काबा से इसकी मुमासलत ना हो, लोग कहीं इसका तवाफ़ ना शुरू कर दें कि खाना काबा की शक्ल ही बन जाए। तो उन्होंने 5 कोने इसके बनाए। ये दीवार सेफ्टी के लिए है क्योंकि इसका छत गिर गया था, तो उन्होंने फिर ये दोबारा तामीर की थी। इसके नीचे नूरुद्दीन जंगी की बनी हुई दीवार भी है जो कि सीसा पलाई दीवार है। तो यहाँ पर मार्बल लगा हुआ है एक्चुअल में, जिसमें कुछ कुछ जो है वो ब्लू कलर की टाइल्स भी हैं। तो ये 5 कोनों वाली दीवार है। क्या हुजरा इसके अंदर है? नहीं। इस दीवार को जब हम हटाते हैं तो अब ये देखिए, जैसे इस दीवार को अगर हम हटाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो अब आ जाइए, ये देखिए स्ट्रक्चर। ये जो बाकी आपको हिस्सा नज़र आता है, ये है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा, जिसके अंदर तीनों कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। ये भी 91 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ साहब ने ही जो है उन्होंने ये बनवाया था। और उस वक्त दीवारें जब गिर गई थी तो उस वक्त उनको ये बनाना पड़ा। और ये बहुत मज़बूत है। ये भी खाना काबा की तरह काला पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप ये देखें तो एक और छत है जो कि सफ़ेद मार्बल की बनी हुई है। यहाँ पर 8 कोनों वाला एक गुंबद बना हुआ है, सफ़ेद 8 कोनों वाला एक गुंबद है। और इस गुंबद में एक खिड़की है यहाँ पर, जो कि थोड़ी सी स्लाइडिंग है कि अगर किसी ने दाखिल होना हो तो दाखिल हो सकता है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, जो आखिरी बंदा यहाँ दाखिल हुआ था हुजरा मुबारक के अंदर, वो सन 886 हिजरी यानी 1481 ईस्वी, आज से 900 साल पहले एक बंदा दाखिल हुआ था जिसका नाम था अली बिन अहमद अल समहूदी। ये अशरफुद्दीन अल कुतबी जब मदीना का गवर्नर था तो उसके दौर में दाखिल हुआ था, इसलिए कि एक आग लगी थी, आग से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था, तो वो अंदर सफाई के लिए दाखिल हुआ था। अब अगर हम इस छत को भी हटा दें, ये देखिए जी, ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी, इस छत को भी हटा दें तो इसके अंदर भी आपको एक यहाँ पर लकड़ी की छत मिलेगी। ये लकड़ी की छत है। लकड़ी की छत के अंदर यहाँ पर एक खिड़की रखी हुई है जो गुंबद के नीचे आती है, अंदर दाखिल होने का हिस्सा है। लेकिन याद रहे कि जो आखिरी बंदा यहाँ दाखिल हुआ वो 1481 1421 और अब हैं 2023 में। हम इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने 700 साल ऑलमोस्ट हो गए कि कोई बंदा इसमें दाखिल नहीं हुआ। ये लकड़ी की छत अगर हम हटाएं तो हमें क्या दिखाई देता है, ये देखिए। ये अगर लकड़ी की छत हटाएं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो यहाँ से नज़र आती है। नीचे सुर्ख रंग की रेत है, अभी हम आपको दिखाते हैं। सुर्ख रंग की रेत है और तीनों कब्रें इस तरतीब से हैं, ये दिखाते हैं। ये है असल कमरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। यहाँ की जो दो दीवारें हैं वो आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बनी हुई हैं, तो ये आज तक ये वाला कायम है। ठीक है जी। ये भी काले पत्थर से बना हुआ है, खाना काबा की तरह का। अगर हम इन चारों को भी हटाएं तो अब आपको तीनों कब्र मुबारक नज़र आएंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। तरतीब कैसे है, जब आप यहाँ से खड़े होकर ये कब्रें देखते हैं तो पहली जो कब्र सामने नज़र आती है वो ये कब्र मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वाली। यहाँ पर ये पहली कब्र मुबारक है। उसके बाद जो दूसरी है नंबर 2 पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और तीसरी हज़रत
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ یہ مدینہ منورہ کی سرخ کلر کی ریت ہے اور کچھ سرخ کلر کے پتھر بھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ جو بندہ آخری دفعہ نیچے اترا تھا، علی بن احمد السمہودی، وہ بتاتا ہے کہ تینوں قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں، یہ اونچی نہیں ہیں، یہ زمین کے برابر ہو چکی ہیں۔ البتہ جب اس نے 1481 میں بتایا تو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو قبر ہے تیسری حضرت عمر بن خطاب کی، یہ زمین سے 4 انچ اونچی ہے اور وہ بھی ایک ٹیلے کی شکل میں۔ باقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل برابر ہیں زمین کے۔ اور یہ جو فرش ہے مدینہ کا، مسجد نبی کا، اس سے تقریباً 4.5 فٹ نیچے ہے۔ یہ جو جگہ ہے قبر مبارک کی، یہ فرش سے 4.5 فٹ نیچے ہے، جس کو 1.5 میٹر وہ بتاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ داخل ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ اتنی خوشبو ہے اندر اس حجرہ مبارک میں۔ جب وہ داخل ہوا تھا، یہ حجرہ مبارک ایسے جب وہ داخل ہوا تو تو اس نے یہ بتایا، اس نے اپنی کتاب لکھی اس کے بعد، کیونکہ وہ اپنے زمانے کا وہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے اسی کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس نے وفا الوفا ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اندر کے سارے منظر بیان کیے اور بتایا کہ یہ خوشبو سے معطر ہے جگہ، ایسی خوشبو اس نے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی جگہ سے نہیں محسوس کی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ترتیب ہے جی۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے بیسیکلی، اس طریقے سے یہ چھت ہے اوپر جو آپ نے دیکھ لیا، لکڑی کا چھت ہے بڑا مضبوط، اس کے اوپر یہ خانہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بنایا گیا تھا جو ماربل کا اس کے اوپر چھت ہے، کیونکہ پہلا جب چھت گرا تھا تو نیچے والے چھت پہ بھی نقصان ہوا اور مبارک قبر مبارک پر بھی کچھ ملبہ گرا تھا۔ تو اس کے بعد یہ والی دیوار بنی ہوئی ہے، 5 کونوں والی دیوار۔ اس 5 کونوں والی دیوار کے ارد گرد یہ والی دیوار ہے جو سبز کپڑے والی آپ دیوار دیکھتے ہیں، اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی شاید حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو اس پہ صرف کپڑا ہے، یہ 886 میں ہجری میں بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے باہر آپ یہ دیکھتے ہیں جو کہ باہر کا حصہ ہے، یہ دیکھیے جی، یہ مکمل آپ کو دکھایا۔ اس طریقے سے یہ سارا بنا ہوا ہے، آپ لوگ صرف یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بادشاہان ہیں جن کو اندر حجرہ میں لے کے جایا جاتا ہے، وہ صرف سبز کپڑے والی دیوار دیکھتے ہیں، وہ کچھ اور نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تھی جی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلوماتی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ میں سے کوئی مزید انفارمیشن چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کر سکتا ہے کمنٹ۔ اور اگر کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کو، جیسے کہ ہم جیل میں ہیں، کوئی اگر دکھانا چاہتا ہے تو یہ مبارک جو ماڈل ہم نے بنایا ہے یہ حاضر ہے، وہ لے کے جا سکتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ انفارمیشن دیں، ثواب کا کام ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کے لیے حاضر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک دفعہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ خیر۔